के मीन्स क्लस्टरिंग के लिए एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही ट्रस्टेड एल्गोरिथम है जो सालों से डेटा साइंस की दुनिया का एक अहम हिस्सा रहा है। लेकिन आजकल कुछ अजीब हो रहा है। हमारे नए सुपर पावरफुल जीपीयूज पर ये 60 साल पुराना एल्गोरिथम अचानक से स्लो हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक दीवार से टकरा गया हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इस अनोखी मिस्ट्री की तह तक जाते हैं। तो इस दीवार को तोड़ने के सफर पर हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसके पीछे छुपे दो विलन्स को पहचानेंगे और उसके बाद इस कहानी के हीरोज से मिलेंगे जिन्होंने इसका एक कमाल का सलूशन निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आखिर शुरू कहाँ से हुई? देखिए, पहले के मीन्स को सिर्फ ऑफलाइन डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब डेटा ले लिया, आराम से प्रोसेस किया, हो गया। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। आज के मॉडर्न एआई मॉडल्स में के मीन्स एक ज़रूरी ऑनलाइन कंपोनेंट बन चुका है। इसे रियल टाइम में बार बार लगातार यूज़ करना पड़ता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक 60 साल पुराना इतना टाइम टेस्टेड एल्गोरिदम आज के इन मैसिव एआई मॉडल्स और जोरदार जीपीयूज के दौर में अचानक से स्ट्रगल क्यों कर रहा है? ये थोड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है ना? मतलब हार्डवेयर बेहतर हो रहा है तो चीजें स्लो क्यों हो रही हैं? इसका जवाब हमारे सोचने के तरीके में छिपा है। देखिए, पुराने जमाने में स्पीड का मतलब था कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो रही है, जिसे हम फ्लॉप्स कहते हैं। पर आज गेम बदल चुका है। मॉडर्न जीपीयूज इतने पावरफुल हैं कि मैथ उनके लिए बच्चों का खेल है। असली बॉटलनेक, असली दिक्कत मैथ नहीं बल्कि डेटा मूवमेंट है। असली सवाल ये है, आप कितनी तेजी से डेटा को मेमोरी में इधर से उधर कर सकते हैं। तो डेटा मूवमेंट की प्रॉब्लम के दो मूल कारण हैं। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ इस कहानी के दो विलेंस से। तो ये है हमारे दो विलेंस। पहला है आईओ बॉटलनेक। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम हर बार एक बहुत बड़ी विशाल टेम्पररी फाइल मेमोरी में बनाता है। इमेजिन करिए, आप एक पूरी फोन बुक प्रिंट कर रहे हैं सिर्फ एक नंबर देखने के लिए और फिर उस बुक को फेंक रहे हैं। कितना बेकार काम है ना? और दूसरा विलेन है एटॉमिक राइट कंटेंशन। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए, एक बिल्डिंग में आग लगी है और हजारों लोग एक ही छोटे से दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? एक भयानक ट्रैफिक जैम लग जाएगा, राइट? बस वही यहाँ हार्डवेयर के साथ हो रहा है। चलिए पहले विलन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आईओ बॉटलनेक। इसकी वजह से प्रोसेस की स्पीड इस बात से सीमित हो जाती है कि आप उस विशाल टेम्पररी डेटा फाइल को जीपीयू की सुपरफास्ट मेमोरी में कितनी तेजी से लिख और पढ़ सकते हैं। असली काम से ज्यादा समय तो इस फालतू के मेमोरी ट्रैफिक में ही वेस्ट हो जाता है। और अब आते हैं दूसरे विलन पर, एटॉमिक राइट कंटेंशन। जब हजारों जीपीयू थ्रेड्स एक ही टाइम पर एक ही मेमोरी लोकेशन को अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। एक के पीछे एक लंबी लाइन लग जाती है। इससे होता है हार्डवेयर लेवल सीरियलाइजेशन। मतलब जीपीयू की सारी पैरेलल प्रोसेसिंग की पावर बेकार हो जाती है क्योंकि सब कुछ एक एक करके हो रहा है। तो इस मेमोरी जैम का सोल्यूशन क्या है? यहाँ पर एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की, फ्लैश असाइन। ये सीधा आईओ बॉटलनेक पर वार करता है। फ्लैश असाइन का तरीका कमाल का है। ये कहता है, मैं पूरा डेटा एक साथ देखूंगा ही नहीं। ये डेटा के छोटे छोटे टुकड़े लेता है जिन्हें हम टाइल्स कहते हैं और उन्हें सुपरफास्ट ऑन चिप मेमोरी में लाता है। वहीं पर छोटी सी कैलकुलेशन करता है और सबसे बेस्ट कैंडिडेट को बस याद रखता है। इससे होता क्या है, वो जो विशाल बेकार की डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइल थी उसको बनाने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। वो स्लो मेमोरी को पूरी तरह बाईपास कर जाता है। ब्रिलियंट, राइट? और असर आप खुद देखिए। ये जो पिंक बार है ये पुराना तरीका है, कितना ज्यादा टाइम ले रहा है। और उसके सामने ये छोटा सा ऑरेंज बार, ये है फ्लैश असाइन। फर्क साफ दिख रहा है। ये एक छोटा सा बदलाव असाइनमेंट स्टेज को इतना तेज कर देता है। तो एक विलन तो निपट गया। अब बारी है दूसरे विलन की, उस ट्रैफिक जैम यानी एटॉमिक राइट कंटेंशन की। और उससे निपटने के लिए आ रहा है हमारा दूसरा हीरो, द सॉर्ट इनवर्स सॉल्यूशन। और ये वो आहा मोमेंट है जहां सब कुछ समझ में आ जाता है। लेफ्ट वाली इमेज देखिए, ये है पुराना स्कैटर्ड स्टाइल तरीका, एकदम केओस, हर कोई कहीं भी कैसे भी अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। नतीजा ट्रैफिक जैम। लेकिन अब राइट वाली इमेज देखिए, ये है सॉर्ट इनवर्स। कितना ऑर्गेनाइज्ड, कितना शांत। इसने पहले सबको क्लस्टर आईडी के हिसाब से सॉर्ट कर दिया, लाइन में लगा दिया और इससे केओस एक ऑर्डरली स्मूथ प्रोसेस में बदल गया। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल्गोरिदम ने मैथ को नहीं बदला, उसने बस काम करने का तरीका बदल दिया। हार्डवेयर के खिलाफ लड़ने के बजाय उसने हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और इससे सारा टकराव, सारा कंटेंशन खत्म हो गया।
तो जब हमारे ये दोनों हीरोज फ्लैश असाइन और सॉर्ट इनवर्स साथ मिलते हैं और फ्लैश की मीन्स बनाते हैं तो क्या होता है? चलिए देखते हैं इसके सच में हैरान करने वाले रिजल्ट्स। सीधे पॉइंट पर आते हैं। शुरू से अंत तक फ्लैश के मीन्स 17.9 गुना तेज है अपने सबसे बेहतरीन कंपेटिटर से। 17 गुना, ये एक जबरदस्त स्पीड अप है। लेकिन आइए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े नाम हैं जैसे एनवीडिया का QML, उससे ये 33 गुना तेज है। और फेसबुक की मशहूर फाइस लाइब्रेरी से, यकीन नहीं होगा, 200 गुना से भी ज्यादा तेज। ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये एक पूरी नई लीग है। और ये बार चार्ट उस बात को साफ साफ दिखा रहा है। लेफ्ट में देखिए, फ्लैश असाइन यानी ऑरेंज बार स्टैंडर्ड मेथड से कितना आगे है, 21.2x तक का स्पीड अप। और राइट में सॉर्ट इनवर्स ने भी 6.3x तक का स्पीड अप दिया है। मतलब दोनों ही स्टेजेस में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। और सुनिए, ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये स्केल की भी बात है। फ्लैश के मीन्स एक सिंगल जीपीयू पर 1 बिलियन डेटा पॉइंट्स प्रोसेस कर सकता है। ये इतना बड़ा काम है कि बाकी सारे स्टैंडर्ड टूल्स तो बीच में ही आउट ऑफ मेमोरी हो जाते हैं। ये उन कामों को पॉसिबल बना रहा है जो पहले सिर्फ सपने लगते थे। तो ठीक है, ये बहुत तेज है, बहुत बड़ा काम कर सकता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? एआई की फ्यूचर के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये स्पीड ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशंस के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। चाहे वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना हो, वीडियो जनरेशन में नए तरीके लाने हो, या वेब स्केल सर्च को बिजली की रफ्तार देनी हो, इन सभी कटिंग एज चीज़ों के लिए एक सुपर फास्ट गेम मीन्स एब्सोल्युटली ज़रूरी है। और इस पेपर का ये कोट इस पूरी कहानी को, इस पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समझा देता है। इसका असली जीनियस नए मैथ में नहीं है, जीनियस हार्डवेयर की लिमिट्स को समझने और उनके हिसाब से काम करने में है। इसने काम करने के तरीके को ही हार्डवेयर के अनुसार बदल दिया। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। और ऐसे कितने पुराने क्लासिक एल्गोरिदम्स हैं जो बस अपने फ्लैश मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ये जो हार्डवेयर को समझकर काम करने का नया तरीका है, शायद ये ऑप्टिमाइजेशन की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत है। सोचने वाली बात है।